मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मेरी इस बार की परीक्षा में 258वीं रैंक है और मैं स्टूडेंट फाउंडेशन से पिछले 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस प्रॉपर्टी सिविल अकाउंट जी, ये तैयारी के तीनों स्तर पर काम करता है, जैसे प्री हुआ या मेंस हुआ या इंटरव्यू हुआ। और का भी सिलेक्शन इस बार हुआ है। दीपक कुमार जी हैं, राजस्थान से झुंझुनू जिले से। बताया आपकी रैंक? मेरी रैंक 694 है और मैं झुंझुनू जिले राजस्थान से आता हूँ। आपका सिलेक्शन यूपीपीसीएस में हुआ था पिछले बैच में? जी, 2018 बैच में जी 89 रैंक थी मेरी। एसडीएम के पद पर चयन हुआ। अभी मेरी रैंक 694 है और मैं झुंझुनू जिले राजस्थान से आता हूँ। अमरेश सर ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक अपना आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट डाला था और वो एक ही दिन का एडवर्टाइजमेंट था। मैं भाग्यशाली था कि वो मैंने देख लिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव जो 5 साल से लगातार चल भी रहा है, बढ़ भी रहा है। हर साल सिलेक्ट होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। दोनों ही परीक्षाओं को बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है। मेरे साथ इस समय 4 लोग फ्रेम में दिख रहे हैं। ये 2 लोग ऐसे हैं, आप और आप। इस बार आप दोनों ही लोगों ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से क्या आप लोगों का ताल्लुक है? आपसे ही जानते हैं। पहले तो आपका नाम और रैंक। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मेरी इस बार की परीक्षा में 258वीं रैंक है और मैं स्टूडेंट फाउंडेशन से पिछले 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से क्या हासिल हुआ आपको? एक कमी रहती है कहीं ना कहीं गाइडेंस की। यहाँ प्रोग्राम में वो बहुत अच्छे से मिलता है। साथ ही साथ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे, और जैसी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम जब जैसे अगर किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या भी होती है तो अगर सर से बात करता है तो उसका अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पे। सो चाहे आपको स्ट्रेस से डील करना हो या फाइनेंशियल स्ट्रेस से, हर समय द फाउंडेशन स्टेज विद यू। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पर मदद मिलती है? जी, यहाँ पर तीनों स्टेजेस पे गाइडेंस से लेके किसी भी टाइप का आपको अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए है या कोई लेट्स से कि आपको रिसोर्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होता है। आपका मीडियम क्या था? इंग्लिश। लगातार एक चीज लोगों के बीच में आ रही है कि इंग्लिश मीडियम वालों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी मीडियम चाहे वो इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, लोगों की संख्या कम होती जा रही। कोई खास वजह है क्या? मेरे ख्याल से एक तो कुछ बच्चों का भी प्रेफरेंस है, और जब मार्केट में ऐसा कोई बोल देता है कि इंग्लिश में सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो बच्चे खुद भी इंग्लिश को चूज़ करने लगते हैं। मेरे कुछ साथियों ने भी ये स्विच किया है, तो वही वजह मुझे लगती है प्राइमरीली। बैकग्राउंड का कितना इंपॉर्टेंस? काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है कि आप पहले क्या कर चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईआईटी से अगर पास आउट है तो जाहिर सी बात है मेहनती है वो, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट रहता है। बट ओवरऑल जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपका यहाँ रिजल्ट क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है, और फिर आपके लोगों से जुड़ने के और बात करने के तरीके का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया। फैमिली बैकग्राउंड भी उस समय सामने रहता है इंटरव्यू के समय जी, उसका क्या रोल रहता है? मेरे ख्याल से तो जैसा मुझे समझ में आया है कि अगर कोई किसी हम्बल फैमिली से आता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलता है, क्योंकि उसने वो सिचुएशन देखी होती है जो शायद बाकियों ने नहीं देखी। तो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है, जिसका भी कोई भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बैकग्राउंड रहा हो। और आपका भी सिलेक्शन इस बार हुआ है। दीपक कुमार जी हैं, राजस्थान से झुंझुनू जिले से। बताया आपकी रैंक? मेरी रैंक 694 है और मैं झुंझुनू जिले राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान से हैं, यहाँ कांटेक्ट कैसे हुआ स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमरेश सर ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक अपना आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट डाला था और वो एक ही दिन का एडवर्टाइजमेंट था। मैं भाग्यशाली था कि वो मैंने देख लिया। उसके आगे न्यूज़पेपर में नहीं देख पाता तो शायद मैं यहाँ से नहीं जुड़ पाता। तो मैं पटेल फाउंडेशन से जनवरी 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। किस तरीके से इसने मदद की आपकी, जो अन्य संस्थान नहीं कर पाते? यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे रेजिडेंशियल वर्कशॉप हुआ 7 दिनों का। उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ में जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कम्युनिकेशन का, इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है, और वह बड़ा यूनिक था जो कि बाकी जगह नहीं मिलता है। क्योंकि देखें यूपीएससी का जो मेन इंटरव्यू है और वहाँ पे जो पैनल्स हैं वहाँ पे यही ब्यूरोक्रेट्स हैं और यही एकेडमिशियंस हैं। तो यह एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस था यहाँ से जुड़ने पर। इतना जरूरी था आना कि ट्रेन छूट गई, बताया गया, उसके बाद दूसरी ट्रेन भी पकड़ी, मतलब कुछ खास जुड़ाव है आपका? देखिए बिल्कुल, अगर लगाव हो जाता है तो फिर ये तो कहें झुंझुनू से लखनऊ था,
लेकिन अगर भारत के पूरा 3000 किलोमीटर भी अगर जाना पड़े तो लगाव एक अच्छी बात है, और एक नेटवर्क जो होता है वह एक खींच लाता है हमें। जब आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो बड़ी बड़ी बात होती है, पे बैक टू सोसाइटी की बात होती है, कमिटमेंट रहेगा सोसाइटी के प्रति? बिल्कुल रहेगा, सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट रहेगा। जो हमने पढ़ा है अब उनको उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। तो जो कमियां हम देखते थे और जिस उबाल के साथ में हम तैयारी करते थे उसको पूरा कोशिश किया जाएगा, उनको हम इम्प्लीमेंट करें और समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। आपका सिलेक्शन यूपीपीसीएस में हुआ था पिछले बैच में? जी, 2018 बैच में 89 रैंक थी मेरी, एसडीएम के पद पर चयन हुआ। अभी स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से जुड़े हैं आप लगातार? बिल्कुल, मैं पिछले 3 से अधिक वर्षों से जुड़ा हूँ और मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया था और उसके बाद लगातार मैं यहाँ से जो सेलेक्ट होते रहे हैं, सौरभ गंगवार सर हैं या सूरज पटेल सर हैं, और इन सीनियर्स का भी मार्गदर्शन मिला है और ये मेरा चयन इन्हीं सब सहयोग का परिणाम है। अब आप नए बच्चों के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इस प्रोग्राम से खुद जुड़ूंगा और जो अभी नए प्रतिभागी हैं उनको जिस भी तरीके की मदद चाहिए किसी भी स्टेज के लिए, वो हम लोग अभी यहाँ 2 दिवसीय प्रोग्राम था, उसमें हमने जो अपने अनुभव थे वो शेयर किए हैं। जो गलतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराया है कि वो ना करें और ये अपेक्षा करते हैं कि वो लोग सफल हों। किस जिले से हैं आप? मैं बहराइच से हूँ। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरा बैकग्राउंड ग्रामीण बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उन्होंने पूरी मेहनत की कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और मेरे बड़े भाई 2020 में नायब तहसीलदार चयनित हुए हैं। तो उन्होंने बराबर प्रयास किया कि जिस पृष्ठभूमि में हैं अच्छी शिक्षा दें, वो बराबर हमें पढ़ाते रहे हैं और उसके बाद उनका पूरा सहयोग रहा है। मेरे परिवार का सहयोग था कि मैं आज इस पद पर हूँ। पिछले यूपीएससी के बैच में आपका सिलेक्शन हुआ, आप भी स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें मेरा चयन हुआ था। रहने वाले हैं? पीलीभीत जिले से। और कितनी रैंक थी आपकी पिछली बार? 593। तो अभी अलॉटमेंट हो गया, क्या मिला आपको? मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस प्राप्त हुई। सिविल अकाउंट जी। कितना अहम मानते हैं स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम को? बहुत ज़्यादा अहम, क्योंकि ये तैयारी के तीनों स्तर पर काम करता है, जैसे प्री हुआ या मेंस हुआ या इंटरव्यू हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल एक बार सपोर्ट कर दिया, जब भी आपको ज़रूरत होती है ये लोग आपके साथ खड़े होते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे गाइडेंस के तौर पे हो, चाहे मटेरियल के तौर पे हो, या फिर किसी भी तरीके से। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिवार के जैसा बना रखा है माहौल यहाँ पे इन्होंने। तो बस, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ परिवार है, तो उसी तरीके की हेल्प भी मिलती है। अभी वर्कशॉप के दौरान एक बात हो रही थी, विकल्प तो मौजूद है, उसको लेने वाले लोग ही नहीं है। क्या समाज में इन सब चीज़ों को लेकर जागरूकता की कमी है? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा। स्वयं मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि जब मुझे इस फाउंडेशन के बारे में पता लगा था तो मैंने खुद पहली बार भरोसा नहीं हुआ था मुझे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या। लेकिन जब यहाँ आया, देखा कि हाँ जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ही करते हैं, इवन उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि इतना अच्छा इनिशिएटिव होने के बावजूद भी लोग इतना कम जुड़े हुए हैं, तो इसकी एकमात्र वजह तो अवेयरनेस का ना होना ही होगी। मैं जो बैकग्राउंड की बात बार बार पूछ रहा हूँ उसकी अपनी एक वजह है, क्योंकि तमाम ऐसे लोगों को लगने लगा है कि केवल आईआईटीएंस हों या बड़ी फैमिली के लोग हों उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो यहाँ जो चारों लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े ऐसे बैकग्राउंड से है कि किसी के फादर पीसीएस आईएएस किसी के रहे क्या। तो ये एक बड़ा उदाहरण है, इसलिए मैं बार बार बैकग्राउंड की बात कर रहा था। इंटरव्यू में भी निश्चित तौर पर सामने रहता है कि बैकग्राउंड क्या है, लेकिन क्या लगता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा? बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है। इन द एंड काम यही आता है कि आपने कैसी पढ़ाई की है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और उसमें हाँ 10% आई थिंक रोल करता है बैकग्राउंड, लेकिन वो 10% आपका इफेक्टिव नहीं होता है। तो वो आप धीरे धीरे सीख सकते हो पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए। और इन द एंड जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आधे घंटे के लिए आपने जो प्रिपरेशन की होती है और फिर जो इस तरीके के फाउंडेशन चल रहे हैं, जो आपकी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं वो इन तरीके के फाउंडेशन से भी कंप्लीट हो जाती है। कुछ जो नए बच्चे हैं प्रिपरेशन करने वाले, निश्चित तौर पर आप लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि यूपीएससी को बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है। कुछ और बच्चों को से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस उनको? ये जो कहानी है यूपीएससी की, भले ही दिखने में 4 अक्षर की है पर बहुत लंबी है। कईयों के लिए कई बरस लग जाते हैं इसमें, और उन सारे बरसों में आप जीतोगे, आप हारोगे। कई स्टेज पे आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, बस जाने देते हैं। पर उस टाइम पे गिव अप मत करो, लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज द की।
कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अगर सतत निरंतर प्रयास करे तो कभी ना कभी वो जो होता है ना कि सफलता ना मिले, आपको मिलेगी ज़रूर, बस वक्त लगेगा। और तब तक के लिए आप लगे रहो। और हम लोग भी यहाँ हैं, फाउंडेशन भी यहाँ है, कभी किसी की कोई हेल्प चाहिए हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर। कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप बहुत झुंझुनू ऐसे ज़िले से हैं जिसको थोड़ा पिछड़ा ज़िला माना जाता है, क्योंकि मेरे कई मित्र भी वहाँ से थे। अब वहाँ के क्षेत्र की बेहतरी के लिए क्या आप करेंगे बच्चों के लिए? मेरे क्षेत्र के लिए मैं ये करना चाहूँगा कि हमारी जो साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट है, अच्छी है, लेकिन उसमें जो फिर जो जॉब्स के लिए वो आगे जाते हैं, तो जॉब्स ग्रुप सी और ग्रुप डी के ही जाते रहते हैं। उनका इतना सोच नहीं हो पाता है कि ग्रुप ए जॉब्स के लिए जो स्टेट के पीसीएस हैं या फिर यूपीएससी हैं, उनके लिए भी सोचा जाए और उसके लिए भी प्रयास किया जाए। उसके अलावा मैं वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में जो एक रेमेडियल क्लासेज जो होती हैं, जैसे ये फाउंडेशन जो हमें प्रोवाइड करवाता है, इसी फाउंडेशन का रीच अगर हो सके तो मैं अमृतसर से बात करके राजस्थान तक ले जाना चाहूँगा। कुल मिलाकर के ये वीडियो सामने लाने का मकसद स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम से ज़्यादा इस बारे में बताना था कि अगर आपके अंदर करने का जज्बा है तो निश्चित तौर पर किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी धरातल से हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। ये 4 लोग इस बात के उदाहरण हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग समाजों से भी आते हैं, कि सफलता आपके कदम चूमती ही चूमती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप